मार्का हक समंदर के मुहाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम मार्का हक स्पेशल। आज उस तारीख़ी लम्हात को याद करने के लिए हम लोग मौजूद हैं PNS मेहरान में, जिसका नाम मार्का हक रखा गया। अगर बात की जाए, हमारी तीनों मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज ख़ास तौर पे हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के हवाले से। पाकिस्तान नेवी का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान नेवी ने समंदर में दुश्मन का रास्ता रोका और हमारे तिजारती शारकों को महफूज रखा। मार्का हक क्यों मनाते हैं? असल में भारत ने झूठे बहाने से पाकिस्तानी शहरियों पर हमला किया, मगर पाकिस्तान ने उसका जवाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से दिया। लेकिन तनाज़ा आखिर क्या था? मकबूजा जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए, वहाँ पर पहलगाम, तमाम लोग जानते हैं कि वो वाक़या बड़ा मशहूर हुआ। उस वाक़ये की वजह से जहारियत शुरू हुई, मगर पाकिस्तान ने टेबल टॉक करने की कोशिश की, मगर हिंदुस्तान ने मना कर दिया। उसके बाद जंग का आगाज़ शुरू हो गया। लेकिन आज हम उसी जोश व खरोश के साथ PNS मेहरान में मौजूद हैं, पाकिस्तान नेवी के जवानों के साथ, उसी जोश और जज्बे के साथ जिस तरह 2025 में 10 मई को हम लोगों ने कामयाबी समेटी थी। आज उसी तरह आप लोगों को हम नजर आएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ। मंज़र-ए-आम मार्का हक स्पेशल जारी है, मगर इस नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी नाज़रीन, इस वक्त मंज़र-ए-आम की टीम मौजूद है PNS मेहरान में। ये जोश और जज्बा आप देख रहे हैं, जो मेरे अंदर आपको नजर आ रहा है, वो जोश और जज्बा है मार्का हक का। और मैं अपने आप को खुशनसीब इंसान समझता हूँ कि मुझे मौका मिला मार्का हक के हवाले से बात करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं आशिक साहब, जो कि चीफ पेटी ऑफिसर हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक है पाकिस्तान नेवी से और ये तो बहुत करीब से देख रहे थे जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हो रहा था। आशिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आशिक साहब, आज हम यहाँ पे मौजूद आपके दरमियान। यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पे आज आकर, क्योंकि मैं मार्का हक के हवाले से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान नेवी का बहुत अहम किरदार रहा है। आप क्या समझते हैं, आपने क्या क्या देखा, क्या मनाजिर देखे 2025 में जंग के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान नेवी को इस मार्का हक में कामयाबी अता फरमाई। इस मार्का हक में मैं पाकिस्तान नेवी के खिदमत सर अंजाम दे रहा था। अच्छा। उस वक्त मेरे और मेरे अफसरान सबके जज्बा हुब्बुल वतनी उरूज पर थी। हम वतन की मोहब्बत में सरशार अपने ड्यूटी पर मामूर थे और हम किसी भी ऐसी दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार थे। हमने दुश्मन को डेटर किया। हमने अपनी पोर्ट्स, अपनी इंस्टॉलेशंस, अपने सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस की हिफाजत की। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं आशिक साहब कि जब आप ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मौजूद थे, तो आपकी फैमिली का क्या जज्बा था, आपके घर वालों का, वो क्या कह रहे थे आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमारा जज्बा माशाल्लाह, हमारा मोराल अप था, इसी तरह हमारे फैमिली मेम्बर्स सबका जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हाई था। और वो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप मुल्क के दिफा के लिए जाएं, हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। हम पाकिस्तान की फतह के लिए, पाकिस्तान नेवी की फतह के लिए हम दुआ गो रहेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आशिक साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, रहिए आप लोग हमारे साथ। मंज़र-ए-आम मार्का हक स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वो जोश और जज्बा मेरे अंदर। मैं जिस तरीके से PNS मेहरान में यहाँ पे मौजूद हूँ और वो जोश और जज्बा आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्का हक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कमांडर सलमान साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि जिस जगह पे मौजूद है ना, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव एरिया। इनसे पूछते हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हो रहा था, तो इस अगर पूरे इस लोकेशन की बात की जाए, इसका बहुत अहम किरदार है। सलमान, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में। सलमान, मुझे ये बताएं कि ये जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, इट्स वेरी सेंसिटिव यू नो, तो यहाँ पर जब ऑपरेशन के दौरान आप पहले तो ये बताएं क्या मनाजिर देखे आपने ड्यूरिंग जब वॉर हो रही थी? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड वेलकम टू होम ऑफ नेवल एविएटर्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उस टाइम जो जज्बा और जोश था
वो बहुत मिसाली था। ओके। हमारी कौम हर दफ़ा जब भी मुश्किल वक्त आता है, ख्वाह वो 1965 की जंग हो, ख्वाह वो 2005 का ज़लज़ला हो, हमारी कौम पूरी एक यकजान यककल्ब हो के हमेशा रिस्पॉन्ड करती है। और सिंस आपने अपने इसमें मेंशन किया कि ये इट इज़ बेसिकली द मेन हब एंड द मेन बेस ऑफ पाकिस्तान नेवल एविएशन। पाकिस्तान नेवल एयर ऑपरेशंस जो हैं वो ज़्यादातर यहीं से कंडक्ट हुए। बुनियादुल मरसूस में स्पेशली जो एयर ऑपरेशंस थे, यहाँ PNS महरान जो है वो उसका एपिक सेंटर था। ओके। और तमाम लोगों ने जैसे ही वतन ने पुकारा तो भरपूर तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया। अच्छा सलमान, मैं देख रहा था आप में जोश और जज्बा, जिस तरह वहाँ मौजूद थे, मुझसे आप बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा। ड्यूरिंग वॉर वो जोश और जज्बा कितना था? आप तमाम जितने भी यहाँ पे जवान मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के, उनमें जोश और जज्बा दीदनी था। शिप पे जाके हम लोग एम्बार्क हो जाते हैं और वहाँ से टेक ऑफ लैंडिंग जो हमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ऐसा क्रू जो समंदर में थ्रू आउट रहा है, चाहे वो एयर क्रू हो, चाहे वो शिप का क्रू हो, पाकिस्तान नेवी के जवान अफसरान, तमाम लोगों ने अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर लोगों को खाने पीने का, अपने सोने का, अपने आराम व आसाइश का बिल्कुल ख्याल नहीं था। और उनका यही था कि जब हमें कॉल की गई है तो हमने अपने पूरे जोश और जज्बे, अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के साथ जो एडवर्सरी है, जो हमारा दुश्मन है, उसको कारी ज़रब लगानी है। ये सबसे पहला और आखिरी जज्बा था। ज़ाती मफाद, ज़ाती आराम व आसाइश बहुत पीछे कहीं रह गया था। अच्छा, जब ऑपरेशन चल रहा था, घर वाले कितना सपोर्ट कर रहे थे आपको, आपकी फैमिली? मैं, अगर आपने बड़ी खूबसूरत बात की, जो मेरे पेरेंट्स थे और तमाम लोगों के पेरेंट्स थे या शरीके हयात थे जो लोगों के, वो उनके पुश्त के पीछे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि जब आपको वतन ने पुकारा है, जब देखें इस चीज़ की हम हल्फ भी उठाते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं और जंग की तैयारी ज़माने अमन में ही की जाती है। और इस एक दिन, उस एक लम्हे के लिए हम पूरी ज़िंदगी तैयार होते हैं। ऐसा ही है। तो हमारे पूरे घर वाले, कलीग्स, हमारे सीनियर अफसरान और मेरे तमाम नौजवान और पाकिस्तान नेवी के चीफ पेटी अफसरान और सेलर, तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक थे कि हमने अपना 100% देना है और उसमें उनके घर वालों की, कौम की और उनके शरीके हयात की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी। क्योंकि जब आपको पीछे घर वालों की सपोर्ट, अपने हम वतनों की सपोर्ट होती है, तो आपका जो जज्बा होता है वो मैनीफोल्ड हो जाता है। वो इट इज़ नॉट कि वो एक आप दिन अच्छा काम कर सकते हैं, देन यू कैन कंटिन्यू द गुड वर्क फॉर क्वाइट सम लॉन्ग टाइम। सलमान, थैंक यू सो मच एंड नाइस मीटिंग यू। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर ऑलवेज जी नाज़रीन, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, मैं जिस तरह पहले मैं अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहा था सलमान से, PC जो तैयारा PC-3 तैयारे की मैं बात कर रहा हूँ। उस दौरान PC-3 तैयारे ने यहाँ पे कमान संभाली, आसमानों में यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी संभाली। बस मैं यही कहूँगा, इन जवानों के दम से तो ये महफूज है पाकिस्तान। अभी जिस तरह सलमान ने बात की, मुझे याद है जब मैं वहाँ पे तकरीबन 28 दिन गुजार कर आया, और जब नूर खान बेस में अटैक हुआ, जिस तरह मैंने अभी पहले बात आपको बताई है, जिस तरह सलमान ने फैमिली की बात की, जब मेरी माँ को पता चला कि वहाँ पे अटैक हो गया, लेकिन मेरी माँ घबराई नहीं, डरी नहीं। मैं खुद बहादुर माँ का बेटा हूँ। मेरी माँ ने कहा अल्लाह के हवाले, ज़ाहिर है वहाँ से मैं निकल नहीं सकता था, मैंने वही किया, मैं वहाँ रुका और पूरी रात मैंने वो मनाजिर देखे, पाकिस्तानी अवाम को मैंने देखा, वो जोशो खरोश, क्योंकि वहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था। मैं ये तमाम तर जो मनाजिर आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, मैं ये तमाम चीज़ें देख कर आया हूँ। और जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर गया, मैंने वहाँ पे दुश्मन को बहुत नज़दीक से देखा। जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो फ्रंट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरफ पाकिस्तान के जवान खड़े थे और अगर दूसरी तरफ बात की जाए, दुश्मन के जवान मौजूद थे। आप यकीन करें, बस मैं आपको क्या बताऊँ, वो मैंने जिस तरह वहाँ पे अपने फौजी जवान भाइयों को देखा, वो जिस तरीके से वहाँ पे 24/7 वहाँ पे अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और उनकी आंखों में आंखें डाल के वहाँ पे मौजूद थे। मेरे पास अल्फाज नहीं है, आज बहुत कुछ आपको दिखाएंगे,
मगर उसके लिए रहना है आपको हमारे साथ। मंजर-ए-आम मार्का हक स्पेशल जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है LWIT सद्दाम हुसैन साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके जज्बात आज क्या हैं। सद्दाम साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि आज जिस तरीके से आज मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है PNS मेहरान में, मैं तो गाए बगाए अपने नाज़रीन से अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। आपसे अगर मैं कहूँ, आप अपने जज्बात का इजहार कैसे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मार्का हक हमारे लिए ना एक साबित कदमी का मौका था और अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो कर दिखाया, क्योंकि सर्विस में हमें मौका मिला था कि हम दुश्मन को नाखून चने चबवाएं और हमने वो किया। हम चाहते थे कि दुश्मन, जैसे कि उसने एयरफोर्स में आगे आने की कोशिश की लेकिन मुंह की खाई, आर्मी वालों ने अल्लाह का शुक्र है उनको मुंह की दिखाई, तो हम चाहते थे कि नेवी में भी वो कुछ आगे आएँ और हम उस दिन देख रहे थे कि किसी तरह वो आगे आएँ। अच्छा। लेकिन वो हमें 500 मील नॉटिकल माइल नहीं, 250 नॉटिकल माइल तक वो हमें नज़र ही नहीं आ रहे कि हम चाहते थे कि वो आगे आएँ और हम उनको दिखाएं कुछ, लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि वो आगे नहीं आए, वरना वो शायद एयरफोर्स या नेवी से, आर्मी की तरफ से ज़्यादा देखते हैं हम नेवी की तरफ से। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान आर्मी के साथ और पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ किस तरीके से आपकी बॉन्डिंग थी, किस तरीके से आप लोग मिलजुल के चल रहे थे? तो सर, ये जब भी हम तो कोई नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी टीमें लिजान ऑफिसर टीम जाती है, तीनों फोर्सेस की एक दूसरे के साथ लिजान होता है और उस दौरान भी हमारे अफसर्स, हमारे टीमें हमारी वहाँ पे उनके साथ थीं, उनकी टीमें हमारे साथ थीं और हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक बॉन्डिंग के साथ, कोऑपरेशन के साथ चल रहे थे। अच्छा सद्दाम साहब, देखें, मैं नाज़रीन जिस तरह आपसे मैंने पहले भी कहा कि समंदरी हदूद की हिफाजत करना सबसे मुश्किल काम है, वो भी पानी के अंदर और वो भी पानी में। क्या समझते हैं कि जिस तरह हमारे जो नेवी के जो जवान हैं, महीना भर, 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल भर भी वो अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर समंदर में इस मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, मुझे बताएं आपकी ड्यूटीज़ भी वहाँ पर लगी हैं माजी में? जब इस तरह का मौका आए तो हम चाहते हैं कि हम आगे जाएं, हमें मौका मिले कि हम भी दुनिया को दिखाएं या पाकिस्तान के लिए हम कुछ कर सकें, हम ये चाहते हैं और ये हमारे लिए मौका था मार्का हक में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें सुरखरू हुए हैं और दुश्मन ने इस तरफ आने की हिम्मत नहीं की। समंदर की अगर ज़िंदगी की बात की जाए, ज़ाहिर है उस ज़िंदगी को तो आप बेहतर जानते हैं, हम तो सिर्फ देख रहे होते हैं, मैं तो प्रोग्राम करूँगा चला जाऊँगा, आप लोग तो वहाँ पर रहते भी हैं। उधर की ज़िंदगी कैसी? समंदर की ज़िंदगी सर बहुत टफ है, जिसे जितना भी आप कहें ना कि वो मुश्किल है। इसीलिए जो नेवी का जो बहरी जो शहीद है उसका भी जो अजर है वो दुगना है, क्योंकि ये है ही मुश्किल। बिल्कुल, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हैं और हमने ये किया भी है। और बहरा अरब हो या जहाँ भी हमारी डिप्लॉयमेंट होती है तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आगे कोई नहीं टिक पाता। दुश्मन की अगर बात की जाए, उसने कोशिश तो की होगी ना, उसका भी तो एक बहरी अगर जहाज़ की बात की जाए, बड़ा मशहूर है विक्रांत के नाम से, उन्होंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि उनका वो वहाँ की हिंदुस्तान की बात की जाए तो वहाँ का मारूफ व मशहूर वो वहाँ का बहरी बेड़ा है। तो उसकी अगर बात की जाए, उन्होंने कोशिश तो की लेकिन उसको आप लोगों ने एंटर नहीं होने दिया। वो किस तरीके से टैकल किया आपने? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि उनका नेवी जो है, इंडियन नेवी हमसे कई गुना बड़ी है। उस दिन भी बनियानुल मरसूस में, मार्का हक में, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ इस तरह की हरकत करें कि उनकी जो कोई सबमरीनें हैं या उनका जो ASV जो उनके कैरियर्स हैं, कोई कोशिश करे आगे आने की, और हम चाह रहे थे कि वो आगे आएँ, लेकिन हमें वो वहाँ तक दिखाई नहीं दिए। बहुत शुक्रिया सद्दाम साहब, थैंक यू सो मच एंड नाइस मीटिंग यू। जी नाज़रीन, बिल्कुल यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि PNS खालिद और PNS हमज़ा ने कमान संभाली और वहाँ की पोजीशन उनके हवाले थी। आप ये सोचें कि सब ने इंडिविजुअली अपना अपना अहम किरदार अदा किया। आज का दिन पाकिस्तान नेवी के नाम मार्का हक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी के जवानों के साथ। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम मार्का हक स्पेशल जारी है। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट कमांडर नुमान साहब ने और लेफ्टिनेंट फाज साहब ने। ये जो तैयारा मेरे सामने देख रहे हैं, इसके पायलट हैं नुमान साहब। नुमान साहब, मुझे ये बताएं कि ऑपरेशन में 2025 में जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ है, उसमें कितना इस्तेमाल हुआ है ये तैयारा हमारा? ये तैयारा जो है ना हमारा, उस पूरे ऑपरेशन में शुरू से लेकर आखिर तक ये हर दिन इसकी फ्लाइंग हुई है और इसने पूरे दुश्मन के जितने भी शिप्स थे, जितने भी उनकी सबमरीन्स थे, एयरक्राफ्ट कैरियर थे, उन सारों की पोजीशंस, उनकी नकलो हरकत पे सारे पे नज़र रखी हुई थी इसने। और ये तैयारा हमारे लिए बड़ा कारगर साबित हुआ इस जंग में पूरे में, और इसने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान नेवी को। और इसका जो क्रू था और बाकी इसके जितने भी हमारे साथ इसके जितने भी स्टाफ था, वो सारा इसके लिए फुल तैयार था। और ये तैयारा जो है ना तकरीबन इसने हर रोज़ इसने फ्लाइंग की है जंग के लिए हमारे लिए।
अच्छा, जब इसमें आप फ्लाइंग करते थे और स्पेशली जब ऑपरेशन हो रहा था जिसका नाम मार्का हक रखा गया, मुझे ये बताएं उस टाइम कितना फ़ख्र महसूस होता था कि आप मुल्क की खातिर इस तैयारे में पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? उस स्पेशली ड्यूरिंग जो हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट का टाइम था, इसमें हम लोग सारे बड़े मोटिवेटेड थे और बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि हमने कोई पिछले 15 साल से इसी दिन के लिए तैयारी की हुई थी। तो लोग बड़े उसके लिए एक्साइटेड थे, बड़े मोटिवेटेड थे कि हमें मौका मिला है। हम बड़ा लकी फील कर रहे थे, प्राउड फील कर रहे थे कि अभी जो है हम अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, जो हम अपने सरहदी जो हमारी हदूद हैं और जो हमारी मैरी टाइम बॉर्डर है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको ओपन रखने के लिए हम लोग कोई अपना उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी। अच्छा नुमान साहब, इस अगर तैयारी की बात की जाए तो इसकी खसूसियत क्या है? इसकी खसूसियत ये है कि ये रडार में आए बगैर दुश्मन की नज़र में आए बगैर ये उसकी पोजीशंस ले सकता है। अच्छा। उसकी सारी नकलो हरकत पे अमल जो वो नज़र रख सकता है। स्पेशली दुश्मन की जो आबदोज़ें हैं, अंडर वाटर सबमरीन्स, उनके ऊपर नज़र रख सकता है और उनको जो है ना ये पाकिस्तान के पानियों में आने से महफूज रख सकता है पाकिस्तान के। अच्छा, जब ये आप ज़ाहिर फ्लाइंग कर रहे होते होंगे उस टाइम कितना फ़ख्र महसूस होता था आपको? उस टाइम की अगर बात की, क्या जोश और जज्बा था मार्का हक में आप? जो मार्का हक में स्पेशली नॉर्मली भी हम लोग जो है बड़ा प्राउड फील करते हैं इस एयरक्राफ्ट के ऊपर। स्पेशली मार्का हक में हम लोगों को बड़ी खुशी होती थी कि हम लोग पाकिस्तान के लिए और अपने कौम के लिए हम लोग जो है अपने दिफा के लिए जा रहे हैं और फ्लाइंग कर रहे हैं। और दुश्मन को आपने देखा होगा कि हमने उसको 500 किलो नॉटिकल माइल से दूर रखा। उसके पास तो न्यूमेरिकली सुपीरियर दुश्मन, वो करीब नहीं आ सका, हमारे किसी मैरी टाइम रूट को ब्लॉक नहीं कर सका। हमारी वाइटल शिपिंग, वाइटल कार्गो, जो सामान आना था कराची में पाकिस्तान के लिए, वो कोई ब्लॉक नहीं हुआ। और उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था जिस पे वो बहुत बातें कर रहे थे, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के पानियों के करीब भी नहीं आ सका। और हम लोग फुल्ली तैयार थे कि उसको हम डुबा सकते थे, फुल्ली उसके लिए रेडी थे। और वो हम लोग इसके लिए बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम लोग इतने तैयार थे और हमारे पास इतना अच्छा इक्विपमेंट था और हम इतने ट्रेंड थे कि हम लोग उसको अपने पानियों में आने नहीं दिया हमने उसको। अच्छा, मुझे फ़ख्र इस बात की नाज़रीन के जितने भी हमारे जवान, इनकी जान चली जाए, इनको परवाह नहीं है इस धरती की खातिर। मुझे नुमान साहब बताएं, क्या ये बात सच है ना कि जान भी चली जाए इस धरती की खातिर तो कोई डर नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी जिस टाइम पे भी कोई मुश्किल मिशन आता था जिसमें तो ज़्यादा आपकी एफर्ट लगनी, एनर्जी लगनी है, हर कोई उसके लिए वॉलंटियर होता था कि इसमें मैं जाना चाहता हूँ, इस फ्लाइंग पे, मैं इस मिशन में जाना चाहता हूँ। तो हमें लोग बहुत एक्साइटेड थे और बहुत मोटिवेटेड थे कि जान जाए पर जो हमारा मिशन है वो पूरा होना चाहिए हर तरह। अच्छा, ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट था, कितना मुश्किल था? ये मिशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि हमारा जो हमारा मकसद था वही था कि हमारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। कोई भी मैरी टाइम हमारा जो बॉर्डर पे आके कोई ब्लॉकेड ना करे, कोई हमारी शिपिंग को डिस्टर्ब ना करे। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो इकॉनमी है उसके लिए जो हमारा शिपिंग आ रही है, सामान आ रहा है, डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, उसमें कोई रुकावट ना है। सो दिस मिशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता था कि इस मिशन से पूरा हमारा मुल्क जो है ना वो इसी पे ऑपरेट कर रहा है। अगर सिस्टर फोर्सेस के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन थी, कोई सपोर्ट थी, तो उसके लिए हम लोग हर टाइम तैयार थे। एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें इतना मोटिवेट रखा और इतना हमें सपोर्ट किया। और लोगों ने देखा कि जब जंग का टाइम आया तो पूरा मुल्क एक कौम की तरह खड़ा था और सबको पता था कि हमारा मकसद एक है। तो मैं इस लोगों के लिए उनसे बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और फ़ौज पाकिस्तान के लिए इतना उन्होंने काम किया और बहुत मोटिवेटेड फील किया हम लोगों ने कि कौम हमारे साथ खड़ी है इस मुश्किल वक्त में। लेफ्टिनेंट कमांडर नुमान साहब, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू। जी लेफ्टिनेंट फाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मार्का हक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मुझे ये बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए मिशन? देखिए, मिशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब कि जो हमारा मकसद है, हम जितने सालों की ट्रेनिंग करते हैं, अगर वो मकसद पूरा करना हमारा मेन गोल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये आज इधर इस बात पर एडमिट कर सकता हूँ कि हमने अपना मकसद पूरा किया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान नेवी पहले भी, अभी भी और इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में भी हमेशा अपना मकसद पूरा करता रहेगा और इस कौम को फ़ख्र से बुलंद करता रहेगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं फ़हद कि देखिए ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस, तमाम पाकिस्तानी कौम की नज़रें उस मिशन पर थी, उस ऑपरेशन पे थी। तो उस दौरान अगर बात की जाए, क्या जज्बा था आपका उस टाइम? हमें देखिए, हम इतने अरसे से इसी की ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और वो वक्त अपने आप सामने देख के हमें खुशी के साथ साथ हमें एक जज्बा और जोश था कि अब हमने जिस मकसद के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे थे अब वो हम पूरा करने जा रहे हैं। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि जिस बंदे ने जितनी ट्रेनिंग की थी वो उसकी उस दिन काम आई है और हमने अपना जो मकसद था पूरी तरीके से उसको कंप्लीट किया। एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? मैसेज बस यही है कि पाकिस्तान ने पहले भी कंटिन्यू भी कर रहा है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी अपना मकसद पूरा करता रहेगा और अपने कौम को फ़ख्र से बुलंद रखेगा। मिलकर एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम मार्के-हक स्पेशल प्रोग्राम। अभी चंद लम्हात पहले हम मौजूद थे PNS मेहरान में। अब मंज़र-ए-आम की टीम मौजूद है नेवल डॉकयार्ड कराची में। आप जैसा कि देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीपू सुल्तान वॉरशिप में और मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट एहसन। बड़ा अहम किरदार है इस जिससे मैं वॉरशिप में मौजूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं मार्के-हक के हवाले से। हमारा फोकस है मार्के-हक क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 साल कंप्लीट होने वाला है मार्के-हक को। एहसन साहब, पहले तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ और आज मार्के-हक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। पाकिस्तान नेवी का बहुत अहम किरदार है। जब जब जंग का समा हुआ है तो पाकिस्तान नेवी ने आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किए। पहले तो ये बताएं क्या जज्बात हैं, आज हम लोग 1 साल कंप्लीट हो गया, मार्के-हक हम लोग मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जज्बात आज भी उसी तरह सबत हैं जिस जोश वलवले से हम माजी में अपना लोहा मनवाते रहे हैं और हम हमेशा सीसा पलाई दीवार हमेशा के लिए साबित हुए हैं। इसी तरह मार्के-हक में भी जिसकी लहरें बुनियानुल मरसूस की फॉर्म में साबित हुई और हम हर दम तैयार रहे इसके लिए। अच्छा एहसन साहब, मुझे ये बताएं, जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हो रहा था तो आपने क्या खिदमात सर अंजाम दी? सबसे पहले तो जब 5 और 6 मई के दरमियानी शब हमें ये ख़बर मौसूल हुई कि दुश्मन अपने अज़ाइम नापाक अज़ाइम के साथ हमारे मुल्क की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे तदब्बुर, तहम्मुल, सब्र और हिकमत अमली अपनाई हमने और इसी हिकमत अमली को अपनाते हुए हमने ऑपरेशनल स्ट्रेटजी बनाई और हमने अपने समंदरों का रुख किया और हमने हर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इस काबिल बनाया कि दुश्मन हमारे पानियों का रुख ना कर सका। और इसके अलावा अगर बात की जाए, 1 साल मुकम्मल हो गया, पहले तो मुझे ये बताया जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो उस टाइम आपकी फैमिली से कितनी सपोर्ट थी आपको? बिल्कुल, फैमिली की दुआएं हमारे बिल्कुल साथ थी और जब भी हम समंदर का रुख करते हैं और हम ये दिमाग में सोच के आते हैं कि कफन पहन के जा रहे हैं और जो अल्लाह को बेहतर मंजूर होगा, और हम हर दम शहादत के लिए भी तैयार रहते हैं और हमारी फैमिली से हमारे लिए दुआएं करती हैं और उनकी दुआएं ही हमारा हौसला है। अच्छा, जब ये वॉर हो रही थी तो पाकिस्तानी अवाम का दिल धक धक कर रहा था कि हम कब खुशखबरी सुनेंगे। यकीनन आप लोगों का दिल भी धक धक कर रहा होगा किस टाइम हम लोग दुश्मन को मात देंगे और हम लोग खुशखबरी सुनेंगे। तो उस वक्त क्या आप मनाजिर देख रहे थे उस टाइम, अगर क्योंकि आपने तो बहुत करीब से देखे, आप तो ज़ाहिर है दुश्मन के साथ जंग लड़ रहे थे। हमारा उस वक्त जो फोकस था वो टोटल उस टाइम हमारा जो हिकमत अमली थी जो हमारी कमांड ने हमें बताई थी, हमारा टोटल फोकस उस पे था और फ़तह को हम बड़े करीब से देख रहे थे। और उसी तरह जिस तरह कौम ने ये जश्न इस आज़ादी का मनाया है, इस मार्के-हक का मनाया है, बिल्कुल इसी तरह हमने भी ये सेलिब्रेट किया है। और पाकिस्तानी अवाम जिस तरह आज जोशो खरोश के साथ आज मार्के-हक सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिस तरह हम भी यहाँ पे आपके साथ आज मार्के-हक सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, क्या पैगाम होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए? पाकिस्तानी अवाम के लिए पैगाम यह है कि आपकी दुआएं हमारा हौसला हैं और आपकी दुआओं से हम अल्लाह के फजलो करम से खुले समंदरों का हमेशा रुख करते हैं और हर चीज़ को अब ऐसी हिकमत अमली अपनाते हैं कि दुश्मन हमारे पानियों का रुख ना कर सके। अच्छा एहसन भाई, मुझे ये बताएं कि जब पूरा मुल्क दुआएं कर रहा था, जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हो रहा था जिसका नाम मार्के-हक रखा गया और पूरी कौम जो है वो मुसल्ले पे बैठ के दुआओं में वो मसरूफ़ थे, तो आप लोग तो समंदरों की गहराई में थे, आप लोगों के क्या तासुरात थे, क्या सोच रहे थे आप लोग कि पाकिस्तानी अवाम क्या सोच रही होगी कि अब क्या होने वाला है? जिस तरह आप लोग गहराई में सोच रहे होंगे समंदर की, उसी तरह जो हम लोग यहाँ पे जो जी रहे थे तो हम लोग तो यही सोच रहे थे पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे और कुछ ऐसे रास्ते थे जिनको रेड जोन करार दे दिया गया था, तो लोग काफ़ी घरों में महदूद हो गए थे। लेकिन हमें खुशी, हम वेट कर रहे थे कामयाबी का, लेकिन वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस, ऐसा ही हुआ नाज़रीन कि वो जो रेस थी वो हम लोगों ने जीत ली। बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब ने ज़बरदस्त तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी, किस तरीके से सबको लेकर चले। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि मैं ख़ुद भी गाजी बनकर आया हूँ, मैं तो आर्मी चीफ साहब से भी उस वक्त मेरी मुलाकात हुई, मैं DG ISPR के साथ भी था, मैं वहाँ पर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा था, साफ थी। मैंने ये तमाम ये तो मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ ना, ये तो समंदर के अंदर थे और मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आप लोगों को गाए बगाए आगाह कर रहा था और यकीन माने जो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन थी ना, उससे ज़्यादा पाकिस्तानी आवाम और अफवाज पाकिस्तान, और आज बात हो रही है पाकिस्तान नेवी की, पाकिस्तान नेवी का भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। बड़ा जोश व खरोश था पाकिस्तान नेवी के जवानों के अंदर, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर गया हूँ, मैं तो सिर्फ वहाँ जाकर सिर्फ देख रहा था कि ये हो क्या रहा है।
मैंने बड़े करीब से ये जंग देखी है। हम सुनते हुए आए थे, उस वक्त तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 1965 की जंग की अगर बात की जाए तो हमने तो बड़ों से सुना था, वो जंग हुई थी, हमने जीती थी। लेकिन ये जो 2025 की जंग है ना, ये तो हमने देख भी ली किस बहादुरी के साथ अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मात दी। वही जो सवाल है आपसे, और मैं भी एक जज्बा आ गया मेरे अंदर, शुरू से लेके आखिर तक, अभी तक मैं बात करूँ आखिर तक ये जज्बा रहेगा, क्योंकि आज मार्के हक की बात हो रही है, मेरे मुल्क की बात हो रही है, और मेरे मुल्क के उन फौजी जवानों की बात हो रही है। आप लोगों के दम से ये महफूज है पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे? यही आप सबका हौसला, वलवला और हुब्बुल वतनी ही हमारी फ़तह की निशानी है। और इसमें पैगाम यही है कि शेर दिल शाही की झपट, चीते की चाल रखते हैं, जोश अपने फ़न में यूं कमाल रखते हैं, सरबकफ रहते हैं शहादत के जनू में, ए देश तेरा यूं ख्याल रखते हैं, हर पल दुश्मन पर झपटने के लिए कश्तियाँ समंदर में डाल रखते हैं, है कौन जो आए मुकाबिल हमारे, हम तो मैदान में ये सवाल रखते हैं। बहुत खूबसूरत बात की। इसी के साथ एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ने भी पाइंदाबाद। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज मेरा सेकंड टाइम यहाँ पे इत्तेफाक हुआ आने का। जब PNS हुनैन पाकिस्तान आया था और PNS बाबर, तब आई वॉज द फर्स्ट वन, मैंने प्रोग्राम किया था उसके अंदर, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ था। अब मैं मौजूद हूँ PNS टिपू सुल्तान में, लेकिन अभी मेरे साथ मौजूद है PNS मुहाफ़िज़ के लेफ्टिनेंट कमांडर माजिद साहब। उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज जिक्र हो रहा है मार्के हक के हवाले से। आज हम जोशो खरोश के साथ हम मना रहे हैं मार्के हक, उसका 1 साल कंप्लीट हो गया है। आज यहाँ पे आने का मकसद इन जवानों को दिखाना कि इनकी खिदमत की वजह से हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो गए। माजिद साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आप लोगों ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना ज़बरदस्त तारुफ करवाया, उसके बाद आपने जो मैरीटाइम वॉरफेयर है इसको समझने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी वॉरफेयर, अब आप US ईरान कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, मैरीटाइम ट्रेड, वेयर इज़ ईरान, वेयर इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और इसके इफ़ेक्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, यूरोप तक जाके आ रहे हैं। जब ट्रेड आपकी इम्पेक्ट होती है, आपकी पूरी इकॉनमीज क्रिपल कर जाती हैं। सो मैरीटाइम वॉरफेयर ऑलवेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और पाकिस्तान नेवी ने हमेशा पाकिस्तान पे जब भी ज़रूरत पड़ी अपना वाइटल रोल अदा किया। अच्छा, PNS मुहाफ़िज़ की अगर बात की जाए तो अभी हम लोग कुछ देर पहले अब माइंस की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, ऐसे ही जैसे भी आजकल आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे सुन भी रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या अब नया हॉर्मुज़ जिसे आप कहते हैं, उसमें माइंस ले कर दिए हैं। सो व्हेन एवर एनी माइंड, तो वॉरशिप्स उसमें से गुजर नहीं सकते। मैं माइंड स्वीपर को कमांड कर रहा हूँ, उसमें हमारा काम ये होता है कि माइंस को डिटेक्ट करना, उस एरिया को क्लियर करना, सो दैट वॉरशिप्स या कोई भी आपकी मैरीटाइम ट्रेड मर्चेंट वेसल्स उस एरिया को क्लियर पास कर सकें। अच्छा, इससे पहले और कहाँ आप खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं? हम भी चाहते हैं कि आपके बारे में भी जाने ना, नाज़रीन भी जाने। इत्तेफाक से जिस शिप पे आप खड़े हुए हैं, PNS टिपू सुल्तान, अनदर सिस्टर शिप PNS तैमूर, मैं उसका कमिश्निंग क्रू था। वी इंडक्टेड दैट शिप फ्रॉम PNS फ्रॉम चाइना, सो आई वाज कमिश्निंग ऑफिसर, कमिश्निंग क्रू फ्रॉम दिस शिप। Yes. So how's your experience with Pakistan Navy? Okay, I joined Pakistan Navy in 2007. Ever since then, I had been on very important appointments. I cherish my life as an officer in Pakistan Navy. हमें बड़ा प्राउड फील होता है जब हम अपनी नेशन के लिए कुछ काम करते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है मैरीटाइम फ्रंटियर्स को हम डिफेंड करते हैं, एंड दिस इज़ आवर प्राइम टास्क, आई गेस। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ आज मार्के हक के हवाले से हम लोग बात करें। आपने कौन कौन से मनाज़र आपने बहुत ज़्यादा करीब से देखे जो आज भी आपको याद हैं, और आज भी जब आप याद रखते हैं तो आपको रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं, आपको वो लम्हात याद आ जाते हैं? जी, जो आप जब भी समंदर में जाते हैं, हमारा सबसे बिगेस्ट चैलेंज ही वेदर इटसेल्फ होता है। यस। वेदर, आज की गर्मी मुझे लग पता क्या है, आज की गर्मी में बोलना बहुत मुश्किल काम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बट ये तो आप बड़े काम वाटर्स में, हार्बर में खड़े, जब आप सी में जाते हैं, सीट सर्फ एक रफ होता है, वो आपका बिगेस्ट चैलेंज होता है। देन अभी तक मेरी कैरियर में तो ऐसा मौका नहीं आया, एंड मार्का हक में पाकिस्तान नेवी वाज एट द वेरी ऑन फ्रंट, एंड हमने अपने एनिमी को, जो कि एक बहुत बड़ा एनिमी है जिसके पास न्यूमेरिकली सुपेरिटी हर चीज़ में, बट वी डेटेड देम, हमने उनको अपने एरियाज़ डिनाई किया, वी डिड नॉट अलाउ देम टू एक्सेस इनटू आवर वाटर्स। मेरे ख्याल में एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वी मेंटेन स्ट्रेटेजिक रीस्टैंड, हमने उनको
इस लेवल तक नहीं आने दिया कि वो इस यहाँ पे फायर कर सकें हम पे। अच्छा माजिद साहब, मुझे ये बताएं कि जो 19 दिन थे 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, ये कितने इंपॉर्टेंट डेज थे आपके लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रॉम द वेरी डे वन पाकिस्तान नेवी वाज फॉरवर्ड डिप्लॉयड थी, हमारी सबमरीन्स डिप्लॉयड थी, हमारे वॉरशिप्स जो हैं दे वर एट बैटल स्टेशंस, हमारे एयरक्राफ्ट दे वर सर्वेलिंग राउंड द क्लॉक, एंड at any given time we were ready for the war, and that was the message, I guess. एक मैसेज जाता है कि we have not fired a bullet, but you know that forward posting, it was a message to understand for the enemy, that was the deterrence. And I guess it worked very well for Pakistan Navy. Any message for the people of Pakistan? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वी आर द डिफेंडर्स ऑफ द सी फ्रॉम द मैरीटाइम फ्रंटियर्स, एंड हमेशा कहा जाता है कि जब हम आराम से सोते हैं तो ये हमारे फौजी हैं, फोर्सेस के लोग हैं जो कि जाग रहे होते हैं, सो दैट आवर पीपल शुड स्लीप, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ आर्म फोर्सेस दैट वी आर ऑलवेज रेडी। Whenever the time will come, we will respond the same very way, और एनिमी आपको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जैसे 1965 वारका में दिया गया, जैसे मार्का हक में दिया गया। माजिद साहब, थैंक यू सो मच एंड नाइस मीटिंग यू। इसी तरीके से, इसी डेडिकेशन के साथ आप लोग अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। बिल्कुल जी, समंदर के मुहाफ़िज़ों को जब भी पुकारा वो उठ खड़े हुए, और ये बात हकीकत है। पाकिस्तान नेवी की आज बात हो रही है, पाकिस्तान नेवी का बहुत अहम किरदार है, जिस तरह मैं शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। क्योंकि देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए तो उनकी अपनी खिदमत हैं, पाकिस्तान नेवी की बात की जाए तो उनकी अपनी खिदमत हैं, पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो उनकी अपनी खिदमत हैं। ये तीनों अफवाज जब हमारी मिलती हैं तो जाहिर सी बात है फिर एक होता है ऑपरेशन, और वो तो ऑपरेशन कामयाब, जिस तरह ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम मार्के हक स्पेशल जारी है। नाज़रीन, मैं एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, ये जो वॉरशिप जिसमें मौजूद हूँ, PNS टीपू सुल्तान, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये है वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। हम पूछते हैं दोनों ऑपरेशंस, पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशन से मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब और रज़ा साहब। बिलाल साहब, पहले तो आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। बिलाल साहब, मुझे ये बताएं, ये पीछे ये जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, इसका बहुत अहम किरदार है, और इसका क्या इस्तेमाल हुआ अभी जो जंग हुई थी? जी, ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस जदीद जहाज़ पर नस्ब है, और इसका बुनियादी मकसद जो है वो दुश्मन की तरफ से दागे गए मिज़ाइल या उसकी तरफ से कोई एयरक्राफ्ट जो है उसको इंटरसेप्ट करना है। और जैसे कि आपने देखा है कि एयरफोर्स ने हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है इंडियन के राफेल तैयारे और उनके हवाई जहाज़ों को निशाना बनाया है, जबकि समंदर में दुश्मन ने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जिसकी जवाब में हमें इनका इस्तेमाल करना पड़े, करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है, जो अपनी पेशेवराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए दुश्मन को उसके पानियों तक ही महदूद रखा, तो इस तरह इस सिस्टम का जो है हमें इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह अगर आइंदा कभी दुश्मन इस तरह की कोई जारियत करता है तो हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे और उनको भरपूर जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि जिस वॉरशिप में हम लोग मौजूद हैं, ये इसका बड़ा अहम किरदार है, और ये भी एडवांस है टेक्नोलॉजी, जिस तरह मैंने अपने नाज़रीन को बताया। आप मुझे ये बताएं कि ये जो इसका लेटेस्ट ये जो वर्जन आया है, पहले मैंने प्रोग्राम्स किए हुनैन पे किए हैं, और भी 2-3 जो हमारे बहरी जहाज़ पे मैं कर चुका हूँ, लेकिन टीपू सुल्तान में फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इसका हुनैन का और ये दीगर जो हमारे एयरक्राफ्ट, ये जो हमारे बहरी जहाज़ हैं, इनका कितना जो है वो आपस में जो है वो डिफरेंस है? ये जो है सिस्टम, जो प्लेटफार्म है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन के साथ नस्ब है, और ये इस वक्त पाकिस्तान नेवी में जदीद तरीन जंगी जहाज़ जो हैं उनमें इसका शुमार होता है। और इसके बरक्स जो बाकी टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, जैसे हुनैन और तबूक और बाबर क्लास के, बाबर क्लास की आप बात कर रहे हैं, तो उनका अपनी डोमेन में अपना रोल है, वो उनका अपना जंग में अपनी उनकी हिकमत अमली के साथ उनका अपना काम है। लेकिन ये जो है, ये इसके ऊपर जो वेपन लगा हुआ है, उससे हम दुश्मन की फ़ज़ाई और सरफेस पे उनके जो टारगेट्स हैं उनको, इवन जो अंडर वाटर टारगेट्स हैं उनको भी हम इससे निशाना बना सकते हैं। और इसमें 3 डायमेंशनल जो है ना, वो दुश्मन को ज़रब लगाने की सलाहियत मौजूद है। अच्छा बिलाल भाई, मुझे एक बात बताएं कि जब जंग हो रही थी
तो उस वक्त कितना ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता था आप लोगों को। जाहिर सी बात है उस वक्त बड़ा सेंसिटिव मामला था, पाकिस्तान की आवाम की नज़रें टेलीविजन पर थीं, सोशल मीडिया पर थीं और हमारी नज़रें आप पर थीं। तो आप क्या समझते हैं कि उस टाइम की अगर बात की जाए, जाहिर सी बात है 24/7 आपको कभी कभार ड्यूटीज़ भी खिदमत सरंजाम देनी पड़ती होंगी। ऐसा ही है, जब से ये फॉल्स फ्लैग हुआ था उसके बाद से हम 24/7 अलर्ट और रेडी रहते थे और हम हर वक्त तैयार होते थे किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए। और लेकिन उसमें ये था कि जो जवानों में मैंने जज्बा देखा है, जो मतलब अफसर्स जवान इन सब ने मिलकर जिस तरीके से अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए जिस तरीके से काम किया, और किसी ने भी मतलब इतना कुछ दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहा तो किसी ने भी थकावट का एहसास तक नहीं होने दिया। मतलब एक जो जज्बा था और एक पैशन था, और जो हमारी आवाम की हमारे साथ सपोर्ट थी, जो हम मतलब हम तो डायरेक्ट नहीं लेकिन ये ख़बरों में या ब्रीफ में हम लोग सुनते थे कि जिस तरह आवाम हमको सपोर्ट कर रही थी, तो वो हमें मज़ीद करज करता था ताकि हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। और मेरा क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था इस तरह के ऑपरेशन का, तो ये मेरे लिए बहुत ही जो है ना वो खुशाइन रहा। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। रज़ा से बात करते हैं। रज़ा भी हमारे यंग एनर्जेटिक हमारे पाकिस्तान नेवी के जो है जवान है। रज़ा, मुझे ये बताएं कि आपने जो अभी देखा जो जंग 2025 में, ज़ाहिर है 1965 की आपने तो नहीं देखी, तो ये जो आपने जंग देखी, क्या जज्बात थे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जंग में हमने ख़ुद को कभी भी थका हुआ महसूस नहीं किया। एक शुरू से ही एक वलवला था हर जवान में। इवन हमारे अफसर्स और सारे जवान हम बिल्कुल एनर्जेटिक थे और तैयार थे, पुरजोश थे हम इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए। शौक़ शहादत था तो, और हम बिल्कुल तैयार थे कि हम दुश्मन के गुरूर और उसे नेस्त नबूद कर दें। क्या बात और है। खुशी थी कि मैं एक ऐसे प्लेटफार्म पर तैनात था कि जो चश्मे ज़दन में दुश्मन के परखचे उड़ा सकता था। क्या बात है। और अगर स्पेशलिटी की बात की जाए तो आपने क्या खिदमत सर अंजाम दी ड्यूरिंग ऑपरेशन? स्पेशलिटी तो फ़र्द वाहिद की नहीं होती, पूरी टीम वर्क होता है पाकिस्तान नेवी में। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टीम का हिस्सा था। जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट थी मैं बिल्कुल खड़ा रहा और अपनी प्रायोरिटीज़ मैंने जो थी वो सारी मुल्क व कौम के लिए रखी, ताकि जो मेरे भाई हैं, मेरे हम वतन हैं, वो सुकून की नींद सो सकें। और चूँकि हमारे भाइयों ने हमें चुना है इस मुल्क के लिए, तो हम वो काम आप लोगों की वजह से यकीन माने पाकिस्तान की तमाम आवाम सुकून से सोते हैं। जी बिल्कुल नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अगर हमसे यहाँ खड़े हुए इस वक्त इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप खुश हैं तो हमसे आए। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही सुरखरू हम सुरखरू हैं आपकी मोहब्बतों की वजह से। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आज नाज़रीन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे खड़ा होकर अपना जज्बा दिखा रहा हूँ ना आपको, ये मुझे पता है। मेरे कैमरे में जिस तरह मेरे सामने मौजूद हैं, बड़ी आज क्लाइमेट अगर वेदर की बात की जाए, टेम्परेचर पारा बड़ा हाई है। लास्ट मैसेज क्या होगा बिलाल साहब आपका? लास्ट मैसेज मेरा पाकिस्तान की आवाम के लिए यही है कि जिस तरह इन्होंने हमें बनियानुल मखसूस में हमारा साथ दिया है, जिस तरह इन्होंने हमारे जज्बे को उभारा है, इसी तरह आइंदा अगर अब आप देखें तो जैसे ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से तजारत पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, हमारी मैशत पे भी असर पड़ रहा है। लेकिन जब हम लोग इस मरले से, इस जंग में से गुज़रे, तो हमने अपनी सीन लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को सिक्योर किया, हमने अपने तजारत को बंद नहीं होने दिया। और इसी तरह हमारी आवाम का जो हमारे साथ सपोर्ट था, जो हमारी आवाम ने हमें सपोर्ट किया, अगर इसी तरह आगे भी खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता है कि दुश्मन किसी जारियत का सबूत देता है, तो ये पाकिस्तान आवाम एक साथ जो होकर मिलकर और दुश्मन की जारियत का मुकाबला करें। ना सिर्फ हम लोग तो यहाँ पे अगले मोर्चों पर बंदूकों से, गनों से, मिज़ाइलों से उनसे जवाब देंगे, लेकिन जो हमारी आवाम है वो अपने जज्बे से, अपने सपोर्ट से और अपनी आपस में मिलकर अपनी लगन से उनको उसकी जारियत का जवाब दें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, नाइस मीटिंग यू। जी नाज़रीन, आप जैसे कि देख रहे हैं ये जोश और जज्बा है बिलाल साहब का और रज़ा का, और आज मार के हक हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ टीपू सुल्तान वॉरशिप में। आज हमारी कोशिश है कि इन जवानों के साथ हम पूरा दिन गुजारें। जिस तरह पहले मैं PNS मेहरान में मौजूद था, अब हम लोग मौजूद हैं PNS यहाँ पे डॉकयार्ड में मौजूद है, नेवल डॉकयार्ड कराची में। अभी मैं और मज़ीद आपको दिखाता हूँ, टीपू सुल्तान के हवाले से बात करेंगे और जवानों से आपको मिलवाएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम मार के हक स्पेशल जारी है।
जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कोट उतार दिया है, मैं ये सोच रहा था ये जो हमारे नेवी के जो जवान हैं ये किस तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, जबकि गर्मी की शिद्दत हमारे लिए ज़्यादा है लेकिन इनको आदत पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी इंसान तो हैं, गर्मी तो लगती होगी ना। आप यकीन माने कि आज का पूरा दिन हमने गुजारा पाकिस्तान नेवी के जवानों के साथ। मेरी ज़िंदगी का ये यादगार प्रोग्राम है, क्योंकि अगर बात की जाए पूरा कंप्लीट होने वाला है 1 साल ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का, यानी कि मार्का हक का। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे पाकिस्तान नेवी के जवानों के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद साहब जो कि सबमरीन फोर्स से के ऑपरेशन से इनका ताल्लुक़ है। राशिद साहब, मुझे ये बताएं कि सबमरीन फोर्स के ऑपरेशन से आपका ताल्लुक़ है, आपने ऑपरेशन के दौरान करीब से बड़े मनाज़र देखे होंगे, कुछ हमसे, हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, जब ये दुश्मन ने एक इंतहाई कमज़ोर सी कोशिश की थी पाकिस्तान कौम को ललकारने की, तो सबमरीन्स के बारे में आपको सिंपल बता दूं कि वो फर्स्ट टू गो और लास्ट टू कम है। तो हम इस अटैक से कोई 10 एक दिन पहले ही सेल कर चुके थे, हीट ऑफ द मोमेंट को फील करके। और जब ये अटैक हुआ तो सबका एक ही स्टांस था ऑलमोस्ट तमाम लोगों का कि किसी तरीके से विक्रांत हमारे सामने आए, जिसके ऊपर वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि विक्रांत उनका बहुत बड़ा एक वैल्यूएबल एसेट है, और उसके ऊपर वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा उसको कोट करते हैं कि हमारे पास विक्रांत है। और सबमरीन के अंदर हम सब की ऑलमोस्ट ये ख्वाहिश थी किस तरीके से वो हमारे टारगेट पे आ जाए और हम उसको तबाह कर दें, बट उनके अंदर ये जुर्रत पैदा नहीं हो सकी कि वो 400 किलोमीटर से भी आगे आ सके। और पाकिस्तान नेवी की एक मरबूत किस्म की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी जो कि कामयाब साबित हुई इस मार्का हक में, ऑपरेशनल बुनियानुल मरसूस में, जिसने साबित किया कि पाकिस्तान बहरिया ना सिर्फ महाज पे बल्कि प्लानिंग में अपने एसेट्स को अच्छी तरीके से डिप्लॉय करने में बेहतरीन है, और उसका रिज़ल्ट पूरी दुनिया ने देखा। नो डाउट, ये बात हकीकत है। पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए ना राशिद साहब, आप यकीन माने वो जोश और जज्बा वो हम तमाम पाकिस्तानियों ने देखा जो 10 मई 2025 में जब मार्का हक का नाम दिया गया, हमने वो चीज़ देखी कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पूरी दुनिया में आज हमारी अफ़वाज पाकिस्तान को बड़े अच्छे नाम से पुकारा जाता है। मुझे ये बताएं राशिद साहब, देखें आज बिल्कुल क्लोजिंग है मेरे प्रोग्राम की, मैं बस ये जानता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद की है, ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। आपने दुश्मन को बता दिया कि दोबारा अगर मेरी आंख से देखा दोबारा ऐसा करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को? पाकिस्तान की आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंडियन नेवी सिर्फ लाहौर पोर्ट को तबाह कर सकती है, जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कराची पोर्ट या पाकिस्तान नेवी का सामना करना उनकी हिम्मत की बस की बात की नहीं होगी। दे इवन कांट इमेजिन, मतलब वो डेयर नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान नेवी का सामना करें। वो सिर्फ अपने ख्वाबों में लाहौर पोर्ट पे अटैक करेंगे, उसको तबाह करेंगे और अपने मीडिया में बता देंगे कि लाहौर पोर्ट हमने तबाह कर दी है। दैट्स ऑल। अच्छा, ये इन लास्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक र्यूमर्स फैले कि इनका जो बहरी जहाज़ है वो हमारे हदूद में दाखिल होने लगा है, वो क्या था? सबमरीन जो होती है ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सो ट्रू, दोनों चीज़ों पे एग्जिस्ट करती है। इसकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी यही है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उसी सबमरीन पे फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मौजूद था, और हमारी ये ख्वाहिश थी किसी तरीके से ये हमारी रेंज में एंटर हों, हमारी हदूद को ये क्रॉस करें। अगर ये क्रॉस करते तो ये रहती दुनिया तक के लिए इनकी नेवी इबरत का निशान बन जाती। वी वाज प्रिपेयर्ड कि ऐसा अटैक लॉन्च करेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। क्या बात है। बट उन्होंने हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, और इसका मलाल मुझे अपनी मौत तक रहेगा कि यार मैंने ये चीज़ मिस कर दी। गाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने ये जंग लड़ी है और अगले महाज पे जाके लड़ी है। और इवन दो कितना टाइम हम एनिमी वाटर में रही, मैं आपको नहीं बता सकता कितना टाइम हमने कहाँ कहाँ गुजारा, बट ये हमारी रेंज में आते, जो हमें हेडक्वार्टर की प्लानिंग थी, जो इंस्ट्रक्शंस थी, तो दे विल अमेज कि यार किस नेवी से, किन लोगों से हमारा पाला पड़ गया। अच्छा, जब आप मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, आपकी फैमिली की अगर बात की जाए कितना बकअप कर रहे थे आप?
देखिए सबमरीन्स पे बकअप का तो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि वो डेफिनेटली बकअप कर रहे थे, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता। व्हेन सबमरीन सेल तो इट्स मीन आप दुनिया से कट ऑफ हो गए, ठीक है। लेकिन वो भी फतह के लिए मुंतज़िर होंगे ना, डेफिनेटली कब कामयाबी मैं मिलेगी? आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं वापस ऑलमोस्ट 32 डेज़ के बाद मैं वापस घर गया हूँ, मेरा बेटा है, वो जिस तरीके से मुझे आके उसने हग किया और मेरे माथे का बोसा लिया और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे खुशी के मारे, जब उसने ये कहा कि गाजी पापा, तो मुझे ये बड़ा प्राउड फील हुआ, मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था जब उसने मुझे बुलाया गाजी पापा, कि मेरे पापा गाजी हैं, आप वार से रिटर्न होके आए हैं। तो डेफिनेटली कोई भी मतलब फैमिलीज़ हैं वो डेफिनेटली अपने जो हैं उनको बकअप करती हैं, और हमें भी हमारी फैमिलीज़ बहुत बकअप करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। ऐसे ही है। देखिए हम लोग मतलब हमारा मुल्क है, ये हमारी नेवी है, हम अददी एतबार से इंडियन नेवी से कम है, बट ये हौसला, ये दुआएं, ये जज्बा, ये हमें सपोर्ट देता है और हमें हमारे जो मुश्किल रास्ते हैं उनको आसान कर देता है, और अल्लाह पाक की ज़ात का लाखा एहसान है। राशिद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप ये देखिए ना 1965 की जंग में हमारे पास वसाइल भी कम थे, हमारे पास असला भी कम था, हथियार भी कम थे, लेकिन हमारा जो जज्बा था ना बड़ा पुख्ता था। उस जज्बे की वजह से हमने 1965 में दुश्मन को मात दी। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, नाइस मीटिंग यू। आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा, एक नारा भी लगाएंगे। मैं जाते आते चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से, जिस डेडिकेशन के साथ आपकी फ़ोर्स ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। तो मैंने तो ये तमाम तर चीज़ें देखी हैं और तमाम तर चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने रखी हैं कि इन लोगों की वजह से ये महफूज है पाकिस्तान। और अफवाज पाकिस्तान ज़ाहिर तमाम फोर्सेस आ जाती हैं, तमाम फोर्सेस ने, पाकिस्तान एयरफोर्स हो गई, पाकिस्तान नेवी हो गई, पाकिस्तान आर्मी, इन तमाम जो हमारी फोर्सेस हैं इनका बहुत अहम किरदार है। बस मैं यही कहूँगा, पाकिस्तानी अवाम इनके शाना बशाना मौजूद है। हमारी अगर ज़रूरत पड़ी पाकिस्तानी अवाम की, आप यकीन माने सिर्फ एक आवाज़ देखें आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे दुश्मन को मात देने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे मैं खुदाफिज़ करूँगा, आखिर में हम नारा लगाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का मंजर-ए-आम मार्के हक स्पेशल, और हमने कोशिश की वो जोश और जज्बा दिखाने की। वो जो जोश और जज्बा 10 मई 2025 को आप लोगों ने देखा अपने टीवी स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया में, और जहाँ जहाँ पर भी आप लोग जाते थे, हर शख्स सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा था कब फतह मिले और हम लोग जश्न मनाएं, और हम लोगों ने जश्न मनाया। मैं फिर कहूँगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहुत सारे लोग कह रहे थे अब क्या होगा, उधर अटैक हो गया, उधर अटैक हो गया, उधर अटैक हो गया, लेकिन आखिर में एक ही अटैक हुआ, रफ़ाइल तैयारे गिराए। और जिस तरह पाकिस्तान नेवी की ज़ाहिर है आज ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो इनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, एक भी बहरी जहाज़ दुश्मन का एंटर नहीं होने दिया, एक भी रसाई उसकी हमारे पानियों तक नहीं हो पाई। और सबसे खूबसूरत बात, हमारे जितनी भी तिजारती समंदर में 90% से ज़्यादा तिजारत समंदर के ज़रिए होती है, वो तमाम तिजारती जो हमारे ज़ाहिर उसको महफूज रखा और उनके रास्तों को खुला रखा। आप ये सोचें, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारी जीत हुई। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे, मेरी टीम को और हमारे इन फौजी जवानों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद।